आदिवासियों को ही हिंदू बनाने में आदिवासी नेता और मंत्री और इन तमाम लोगों का सहयोग लेकर के भारतीय जनता पार्टी यह काम कर रही है। और इसीलिए बड़ी ही गर्व के साथ, बड़े ही जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। मोदी हटा देश बचाओ, मोदी हटा देश बचाओ। एक नया नया कानून लाया जाता है और लोग हमारे आदिवासियों को भटका दिया जाता है। जो हमारा परंपरा से बना हुआ है उसको तो अभी तक लागू नहीं कर पा रहे हैं। जो आरक्षण है, चाहे जो हमारे मूलतः अधिकार है, वो अभी तक मिली नहीं है। यहाँ तक झारखंड पछुआ अनुसूची अभी तक लागू नहीं हुआ है। जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा है उसके तहत सरकार कुछ कानून नियम नहीं बनाती है। बाहरी लोगों को लाला भर दे रही, फिर वैसे करते जाए तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हम आदिवासी ही पूरा समाप्त हो जाएंगे। कि अगर यहाँ आप लोग इसी कानून का समर्थन किए लागू हुआ तो एक एक विधायक और सांसद का घर को हम लोग जलाने का काम करेंगे। क्या ये झारखंड में भी सोच रहे हैं आप लोग ऐसा? बिल्कुल, अगर झारखंड के नेता भी मौन रहेंगे तो हम लोग भी इस तरह का काम करेंगे। आदिवासियों का अस्तित्व को मिटाने का, उनका आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण को मिटाने का, उसका जो आदिवासी का जो कल्चर है उसको मिटाने का जो काम कर रही है जो केंद्र सरकार, हम उसके विरोध में खड़े हैं। और यूसीसी को हम जब तक ये लागू जो हुआ है वो बंद नहीं हो जाता तब तक हम लोग लगातार आंदोलन के तौर पे हम लोग लड़ते रहेंगे। क्योंकि हम लोग प्राकृतिक धर्म को मानने वाले लोग हैं और प्रकृति को मानते हैं, बचाते हैं, रक्षा करते हैं, सुरक्षा देते हैं और इसी से पूरा देश दुनिया टिका हुआ है। और कहीं ना कहीं हम लोग उस पहचान की बात कर रहे हैं। आपको मेरी बातों को मानना होगा, सुनना होगा, क्योंकि हम लोग आदिवासी हैं, किसी के लिए मोहताज नहीं है और किसी हक अधिकार को छीनते नहीं है। लेकिन बनाने की बात है तो जो चीज़ हम लोग मांग रहे हैं वो दीजिए और जो चीज़ हमको नहीं चाहिए वो हमको देने का कृपा मत कीजिए। तो भाई साहब, आपने जो आज विभिन्नताएं बना करके रखी है, कोई अडानी है, कोई अंबानी है, कोई मोदी है, कोई है, तो वो चीज़ जो है आज आपको उसके आपके नामकरण आपके टाइटल से मिल रहा है। कहने के मतलब ये है कि अगर यूनिफाइजेशन हो जाती है तो निश्चित तौर पर समानताएं जब होगी, समानताएं पे यहाँ पे जीवन शैली बहुत ही मुश्किल हो पाएगी। जीवन जीने की जो शैली है वो कहीं ना कहीं हमारे पास वो आधार है। जैसे कि भाई बताएं कि आज हमारे के पास विभिन्न प्रकार की जो है आज हमारे पास प्रथा है, बहुत सारी कानून है हमारे के लिए। जो हमारी व्यवस्था है, हम संथालों में देखते हैं मांझी व्यवस्था है, मुंडा में हमारी मुंडा व्यवस्था है, उराव में जो यहाँ के पढ़ा व्यवस्था है, हो समझते हैं मानकी मांझी व्यवस्था है, और हम खड़िया में देखते हैं डोकलो सोहरो व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी व्यवस्था, हमारा कस्टम कल्चर, जो हमारी रूढ़ी परंपरा है उसके साथ में, इसलिए हम इसको काला कानून कर रहे हैं और सरकार से मांग के आवेदन वापस ले। नहीं तो हम लोग आज सड़क पे उतरे हैं, हम लोग को भारत भी बंद करना पड़ा। आप लोगों ने पिछले दिन देखा होगा नॉर्थ ईस्ट से भी लोग विरोध कर रहे हैं। भारत में जितने भी आदिवासी इलाके हैं, चाहे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हो, चाहे 6th अनुसूचित क्षेत्र हो, सब जगह से विरोध का स्वर जाग उठा है। इसलिए हो रहा है विरोध यहाँ पे कि ये जो केंद्र सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, वो धार्मिक गुलाम और मानसिक गुलाम बनाना चाहती है, जिसे हमारा आदिवासी समाज कदापि से बर्दाश्त नहीं करेगी। आदिवासियों की विशिष्ट पहचान होती है, अलग भाषा के साथ साथ अलग रहन सहन, अलग खान पान, अलग रीति रिवाज, अपनी रूढ़िवादी परंपरा होती है। लेकिन आदिवासी समाज आज कहीं ना कहीं डरा हुआ है और विरोध कर रहा है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेंज होंगी आदिवासी समाज को लग रहा है, जिससे उसका अस्तित्व खतरे में नज़र आ रहा है। और इसको लेकर राजधानी रांची में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज सुबह राजभवन के बाहर भी कुछ सामाजिक संगठनों ने, आदिवासी संगठनों ने यूसीसी का विरोध किया, धरना किया। और आज शाम में यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी संगठन के लोग हैं जो तख्तियाँ लेकर विरोध मार्च में निकले हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक आए हैं। विरोध का ये जो माहौल है, हम बारी बारी सबसे समझते हैं कि आखिर किन किन बातों पर विरोध हो रहा है। दीदी, आप लोग यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हम लोग का आदिवासी को हिंदू के साथ हम लोग को जोड़ना चाह रहा है। तो हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग का जो रीति रिवाज है, हम लोग का अलग व्यवस्था है, हम लोग का इसी में रहेंगे हम लोग। अच्छा, तो मोदी जी बोल रहे हैं सब बराबर हो जाएंगे, तो अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है। हम लोग का सब हक अधिकार लूटा जाएगा तो कैसे अच्छी बात है? इसी के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, इनकी तख्तियों पर देखिए कि देश के मूल निवासियों के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, नरेंद्र मोदी होश में आओ। मोदी जी को क्यों होश में आने बोल रहे हैं दीदी?
वो होश में नहीं आ रहा है ना, इसीलिए उसको होश में लाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा। हम लोग आदिवासी को बहुत छेड़छाड़ कर रहा है पूरा। क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं? ये आदिवासी को मूलवासी लोग को अथी करने नहीं बोल रहा है कि अथी बनाने बोल रहा है, हिंदू बनाने। हम लोग हिंदू थोड़ी हैं, हम आदिवासी हैं तो आदिवासी ही नहीं रहेंगे। चलिए, कुछ महिलाएं हैं जो लगातार ये कह रही है कि हम आदिवासी हैं तो हिंदू क्यों बनेंगे, क्योंकि इनको डर है कि जो चीज़ें ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ आदिवासी समाज की चीज़ें बदलेंगी। फिलहाल कुछ लोगों से और हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तख्तियों के साथ युवा वर्ग भी यहाँ पे विरोध में आया हुआ है। तख्तियों में है कि आदिवासियों के लिए काला कानून यूसीसी नहीं चलेगा। काला कानून क्यों कह रहे हैं संगम? काला कानून इसलिए कर रहे हैं, जो हमारी व्यवस्था है, हम संथालों में देखते हैं मांझी व्यवस्था है, मुंडा में हमारी मुंडा व्यवस्था है, उरांव में जो यहाँ के पढ़ा व्यवस्था है, हो समुदाय मानकी मांझी व्यवस्था है, और हम खड़िया में देखते हैं डोकलो सोहरो व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी व्यवस्था है, हमारा कस्टम कल्चर, जो हमारी रूढ़ी परंपरा है, उसके साथ में इसलिए हम इसको काला कानून कर रहे हैं और सरकार से मांग कैसे आवेदन वापस ले। नहीं तो हम लोग आज सड़क पे उतरे हैं, हम लोग को भारत भी बंद करना पड़ा। आप लोगों ने पिछले दिन देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट से भी लोग विरोध कर रहे हैं। भारत में जितने भी आदिवासी इलाके हैं, चाहे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हो, चाहे 6th अनुसूचित क्षेत्र हो, सब जगह से विरोध का स्वर जाग उठा है। और इसलिए आज हम लोग यहाँ सड़क पर हैं और सरकार को यही कहेंगे आवेदन वापस ले, नहीं तो जो ये कानून हमें पे थोपा जा रहा है कहीं ना कहीं हमारे ये खिलाफ है। अच्छा, अभी तो आप लोगों से राय मांगी गई, ये जो इसके माध्यम से सरकार राय मांगी है, तो हम लोग सड़क पे उतर के ही राय दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल, ये विरोध वाली राय है ना। हाँ दादा, क्या कहेंगे, आरक्षण पर भी असर पड़ेगा क्या यूसीसी का? निश्चित तौर पर, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संगम उरांव ने बताया विस्तारित रूप से, तो हम मुद्दे पे बात करते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं। आज कहने को बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन धरातल पे जो बात होती है हम उस पर बात करेंगे। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, कहने का मतलब है यूनिफॉर्माइजेशन। अब आप हमें ये बताइए, आपके घर में आपके कितने सदस्य हैं जिनका जीवन शैली यूनिफॉर्माइजेशन से चलेगा? कहने के मतलब ये है, विभिन्नताएं आज घर घर में है, तो उसी विभिन्नताएं में आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आज यहाँ जिसी को हम लोग आज सेक्युलरिज्म कहते हैं, जब यहाँ सेक्युलरिज्म ही खत्म हो जाएगा तो फिर इंडिया किस काम की है? जिस नाम के लिए भारत देश को बनाया गया है, भारत एक विशेष राज्य, भारत एक विशेष देश है, जिसमें विशेष देश में विशेष प्रकार की आप देखेंगे कि समुदाय हैं, विशेष प्रकार की यहाँ पे कौम है। आज अगर मैं बात करता हूँ, आप यूनिफॉर्माइजेशन की बात करते हैं, तो आपके घर में अगर अलग अलग सदस्य हैं तो क्या सारे सदस्य एक ही धंधा करते हैं? क्या जीवन शैली एक ही से चलती है? लेकिन उसी परिवार का उदाहरण देते हुए मोदी जी ने कहा है कि घर के अलग अलग लोगों के लिए क्या अलग अलग नियम कानून होंगे, सबके लिए एक होंगे ना, ऐसा उन्होंने कहा है। तो भाई साहब, आपने जो आज विभिन्नताएं बना करके रखी है, कोई अडानी है, कोई अंबानी है, कोई मोदी है, कोई है, तो वो चीज़ जो है आज आपको उसके आपके नामकरण आपके टाइटल से मिल रहा है। कहने के मतलब ये है कि अगर यूनिफॉर्माइजेशन हो जाती है तो निश्चित तौर पर समानताएं जब होगी, समानताएं पे यहाँ पे जीवन शैली बहुत ही मुश्किल हो पाएगी। जीवन जीने की जो शैली है वो कहीं ना कहीं हमारे पास वो आधार है। जैसे कि भाई बताएं कि आज हमारे के पास विभिन्न प्रकार की जो है आज हमारे पास प्रथा है, बहुत सारी कानून है हमारे के लिए, कहीं ना कहीं आप उससे बढ़कर आप चल कर नहीं आए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आज के डेट में, आज पूरे भारतवर्ष में अपने आप में महान कहने वाले यूं ही नहीं आए हैं। ये युवाओं की राय है, युवा खुल के कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। फिलहाल प्रभात तिर्की हमारे साथ है। प्रभात, आप हमेशा सरना कोड को लेके आवाज़ उठाते रहे, क्या लगता है यूसीसी आएगा तो सरना कोड पे भी असर पड़ेगा क्या, जो मांग लगातार आप कर रहे हैं? सही बात है, इसमें भी असर होगा, क्योंकि आप एक देश में, भारत देश में, यहाँ सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं और अपना एक पहचान है, अपना एक धार्मिक पहचान है, और कहीं ना कहीं आप वो एक बनाने का बात कर रहे हैं तो हमको तो दे ही नहीं रहे हैं। और हिंदू कोड है, मुस्लिम कोड है, उनको एक करने की बात कर रहे हैं, जैसे आपका लॉस है, तो हम लोग तो ऐसे भी गौण हो जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक धर्म को मानने वाले लोग हैं और प्रकृति को मानते हैं, बचाते हैं, रक्षा करते हैं, सुरक्षा देते हैं, और इसी से पूरा देश दुनिया टिका हुआ है। और कहीं ना कहीं हम लोग उस पहचान की बात कर रहे हैं। आपको मेरी बातों को मानना होगा, सुनना होगा, क्योंकि हम लोग आदिवासी हैं, किसी के लिए मोहताज नहीं है और किसी हक अधिकार को छीनते नहीं है। लेकिन बनाने की बात है तो जो चीज़ हम लोग मांग रहे हैं वो दीजिए, और जो चीज़ हमको नहीं चाहिए वो हमको देने का कृपा मत कीजिए। क्योंकि प्रभात, आप लोग की भी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये तर्क दे रहे हैं कि ये तो संविधान में निहित है, हम तो बस लागू कर रहे हैं।
नहीं, देखिए सबका अलग अलग पहचान है। हमारा भी कस्टमरी लॉ है, हम अपने कस्टम को जानते हैं। हिंदू का हिंदू लॉ है, मुस्लिम का मुस्लिम लॉ है, कहीं कैसे साथ मिल जाएगा, ये गलत है। क्योंकि आपका एक पहचान है, आप हिंदू हैं, हिंदू लॉ से गाइड हो सकते हैं और ब्राह्मण से गाइड हो सकते हैं। हम लोग प्रकृति से गाइड होते हैं, कस्टमरी लॉ से गाइड होते हैं। इनकी पहचान की बात है, हमारी मान सम्मान की बात है और प्रकृति बचे, इसके लिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, यूसीसी का विरोध करते हैं। और युवाओं से बात करते हैं, दादा क्यों विरोध हो रहा है? मोदी जी सबके लिए एक कानून ला रहे हैं। सबसे पहली बात है कि हम आदिवासी जो मांग कर वर्षों से हमारी जो मांग है वो चीज़ को तो पहले दे नहीं रहे हैं, उसको नया नया कानून हमारे ऊपर थोपते जा रहे हैं, जिसके कारण हम आदिवासियों को नुकसान होता जा रहा है। हमेशा हम लोग देखते हैं कि एक नया नया कानून लाया जाता है और लोग हमारे आदिवासियों को भटका दिया जाता है। जो हमारा परंपरा से बना हुआ उसको तो अभी तक लागू नहीं कर पा रहे हैं। जो आरक्षण है, चाहे जो हमारे मूलतः अधिकार है वो अभी तक मिली नहीं है। यहाँ तक झारखंड पछुआ अनुसूची अभी तक लागू नहीं हुआ है। जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा है उसके तहत सरकार कुछ कानून नियम नहीं बनाती है, बाहरी लोगों को लाला भर दे रही, फिर वैसे करते जाए तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हम आदिवासी ही पूरा समाप्त हो जाएंगे। ऐसे भी तो हमारे राज्य में कहा जाए तो झारखंड में भी वही स्थिति है। इसलिए हम लोग को डर है कि अभी हम लोग इतना झेल रहे हैं, इतना कर रहे हैं, शायद आने वाला समय में उससे ज़्यादा भी हमारे साथ अन्याय हो सकती है। अभी एक देखा जाए, कल ही का परसों का न्यूज़ आ रहा है कि मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी के ऊपर बीजेपी नेता लोग माने खड़े करके उनके ऊपर मूत्र कर रहे हैं। ये बहुत शर्मजनक स्थिति है हमारे देश में, हमारे आदिवासियों के लिए। लग रहा है स्थिति और बिगड़ने वाली है। बिल्कुल बिगड़ने वाली है, इसलिए हम लोग को डर है, तो हम लोग इसको होने नहीं देंगे जब तक हमारे यहाँ नहीं होने देंगे। यही स्थिति हमारे मणिपुर में है, वहाँ भी देखिए लोग आदिवासी बनने के चक्कर में हमारे आदिवासी खुद मार काट कर रहे हैं। वहाँ पे सरकार अभी तक मोदी जी वहाँ पे गए नहीं, उसके लिए वहाँ कोई समझौता अभी तक नहीं किए। ये भी हमारे डर की वजह, सैकड़ों हमारे आदिवासी वहाँ पे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और डर की स्थिति अभी भी तो वहाँ पे बनी हुई है। इसका हम विरोध करते हैं। सरकार को इस चीज़ को पहले देखना चाहिए, जो लोग समस्या है उसको समाधान करना चाहिए। नया नया कानून ला के उसको लागू करने के लोगों को भटकाने का ये किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनू खलखू जी हमारे साथ है। सोनू जी, इतना बड़े पैमाने पे विरोध हो रहा लगातार, अब सड़क में आदिवासी आ रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? मोदी जी सबके लिए कानून ला रहे हैं। यहाँ जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला जो भी बहुत ही मतलब कि पुरजोर तरीके से जो पूरा देश में फैल रहा है, और जिस प्रकार से जो इस देश का जो हम आदिवासी है, विशेष रूप से हम आदिवासी लोग जिस कानून को जो देखते हैं तो एकदम मन में एक प्रकार से एकदम एक बहुत अजीब सा महसूस होने लग गया है, क्योंकि हम अपने ही देश में हम गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ गुलामी की ओर, क्योंकि निश्चित रूप से कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये आदिवासी समाज ने मांग नहीं किया है। जो ये भारत देश के जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कानून जो थोपने का काम कर रही है, ये काम पूरे आदिवासी समाज को बर्बाद करने का, तबाह करने के लिए यह कानून को लाई है। अब इसको छोटे से उदाहरण से समझिए। यहाँ पर जो हम आदिवासी है, हम आदिवासी कस्टमरी लॉ से संचालित होते हैं। हमारी रूढ़िगत कानून है, रूढ़िगत प्रथा है, उसके तहत हम लोग आगे सारी जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जल जंगल ज़मीन पर आधारित, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो इस कानून के लागू होते ही समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही ये जो व्यवस्था, जैसे हम जिसको एक शब्द ऐलान होते हैं कस्टमरी लॉ, जैसे हमारा ख़त्म होता है, आदिवासी समाज पूरी तरीके से ज़मीन दोज हो जाएगा। इस देश में सिर्फ और सिर्फ उस समय बात रह जाएगा कि कभी इस देश में आदिवासी हुआ करते थे। सोनू दा, ये बताइए कि बीजेपी ने ये निकाला है और उसके घोषणा पत्र में भी है, और बीजेपी हमेशा हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर रही है, क्या ये भी हम सोच सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए इस तरह का किया जा रहा है? निश्चित रूप से ये सही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित करके उनके कई सारे जो सांसद है, जो मंत्री है, जो विधायक, उन्हें साफ तौर पे अब सार्वजनिक जो स्थान पे उन्होंने कई बार उन लोगों ने कहते सुना है कि भारत देश को हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। आरएसएस ने भी साफ तौर से कहा कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, बनाना है। अब इसी कोशिश में ये एक कदम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कहीं ना कहीं अगर देखें, चाहे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आखिर ये दोनों ही बातें एक ही समय पे एक साथ आगे पीछे क्यों आ रही है? इसके आने का एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के आधार बना करके आरएसएस इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कर रही है। और उसके जो नेता हैं, विशेष रूप से जो आप लोगों ने कहते हुए सुना भी कि जो रांची के जो महापौर है, रांची के जो पूर्व में रही, अभी तो कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, तो जो डॉक्टर आशा लकड़ा जो मैडम, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आदिवासी हिंदू है। यहाँ पर आदिवासियों को ही विशेष रूप से हिंदू बनाने का काम किया जा रहा है।
जितने भी जो हिंदू हैं इस राष्ट्र में, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, लेकिन आदिवासी अपने आप को कभी हिंदू नहीं मानता, क्योंकि आदिवासी हिंदू है ही नहीं, क्योंकि उनका अपना रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, वेशभूषा, भाषा सब कुछ है उसका अपना, कस्टमरी लॉ से संचालित होता है आदिवासी। लेकिन आदिवासियों को ही हिंदू बनाने में आदिवासी नेता और मंत्री और इन तमाम लोगों का सहयोग लेकर के भारतीय जनता पार्टी यह काम कर रही है, और इसीलिए बड़ी ही गर्व के साथ, बड़े ही जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू है। तो ये जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो भी क्रियाकलाप है वो आदिवासी समाज पूरी तरीके से समझ चुकी है कि अच्छा, आज तो रोड पे हैं, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम आदिवासियों का है कि अगर आज एक चेतावनी मात्र है, अगर इस चेतावनी को अगर नहीं अगर हाथों हाथ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण लेते हैं, इस राज्य के विशेष रूप से जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र में शासित जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनको अगर अवगत नहीं कराते कि झारखंड, अभी तो बाबूलाल बन गए हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, खुद आदिवासी हैं। निश्चित रूप से झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आदिवासी है, बाबूलाल मरांडी जी को बनाया गया है। बाबूलाल मरांडी जी स्वयं एक आदिवासी है, और आदिवासी हो करके अभी तक उन्होंने इस मंतव्य पे अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं कि आदिवासी की मांग क्या है, आदिवासी की बात क्या है। आदिवासी की मूल भावना को कभी भी वे जमीनी स्तर से लेकर के अपने पार्टी लेवल पे रखने का काम नहीं किया, और जिसका फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी को ही भोगना है। जिस प्रकार से अभी केंद्र में सरकार है उनका, अगर उन्होंने इस कानून को अगर निरस्त नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी फिर कभी केंद्र में सरकार स्थापित नहीं कर पाएगी, नहीं बना पाएगी। बिल्कुल, लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी में अब आदिवासी उखाड़ के फेंकने का काम करेगी केंद्र से बीजेपी की सरकार को। और लोगों से बात करते हैं। कांके के सामाजिक कार्यकर्ता सघन उरांव हमारे साथ है। सघन दा, क्यों विरोध हो रहा है, किस बात पे डर है आप लोगों को? विरोध इसलिए हो रहा है, विरोध यहाँ पे कि ये जो केंद्र सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, वो धार्मिक गुलाम और मानसिक गुलाम बनाना चाहती है, जिसे हमारा आदिवासी समाज कदापि से बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये मानव स्मृति हिंस से इस देश में लाना चाहता है। इसे हम आदिवासी समाज का तमाम व्यवस्था है वो खतरे में है, वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए आदिवासी समाज इसका विरोध करता है। और किसी भी कीमत में ये जो लाया है प्रस्ताव वो विरोध होगा, और आगे तक अगर इसमें सरकार अगर वापस नहीं लिया तो आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध करेगा। और इतिहास का पन्ना में आप जान चुके हैं कि इतिहास का पन्ना में कि हम आदिवासी लोग जब भी आदिवासियों के साथ विरोध कानूनी बनता है तो हमेशा विरोध किया है, और वो विरोध करते रहेंगे, वो इतिहास के पन्ना में साबित है। बिल्कुल, लोग लगातार विरोध करेंगे बोल रहे हैं। संगीता, क्यों विरोध हो रहा है बहन? लगातार रोड पे आप लोग उतर रहे हैं, मोदी जी क्या कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं क्या आदिवासियों के लिए? हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यूसीसी जो फॉर्म है, जो आदिवासियों का अस्तित्व को मिटाने का, उनका आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण को मिटाने का, उसका जो आदिवासी का जो कल्चर है उसको मिटाने का जो काम कर रही है जो केंद्र सरकार, हम उसके विरोध में खड़े हैं। और यूसीसी फॉर्म जब तक ये लागू जो हुआ है वो बंद नहीं हो जाता, तब तक हम लोग लगातार आंदोलन के तौर पे हम लोग लड़ते रहेंगे और रोड में ही रहेंगे, लड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल नारायण उरांव यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। दादा, क्यों विरोध हो रहा है, बिंदु क्या क्या है, किन किन बिंदुओं पे आप लोग विरोध कर रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा तो सब जान रहे हैं, यूसीसी है, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो विधि आयोग ने राय मांगने का काम किया है, जो केंद्र सरकार का निर्देश है, और उसका चुनावी एजेंडा में ही ये घोषित था कि मैं अगर सत्ता में आऊँगा तो देश में सामान्य कानून लाऊंगा। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा, इस देश का जो इतिहास है ये आदिवासियों का है। यहाँ के मूल निवासी प्रथम नागरिक आदिवासी हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रमाणित किया है। आज यूसीसी के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके आदिवासियों का जितनी तरह की व्यवस्थाएं हैं उसको ख़त्म करने का ये साजिश है, ये षड्यंत्र है। चाहे कस्टमरी लॉ की बात हो, चाहे कई राज्यों में कई संविधान की कई धाराओं के तहत अलग अलग क्षेत्र में आरक्षण, संवर्धन और कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध जो आदिवासियों को होती है उसको ख़त्म करने की ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाया जा रहा है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी इन्हीं आदिवासियों ने यहाँ रहने का जगह दिया है। आज भले यहाँ देश में आने के बाद में जब देश गुलाम हुआ तो यहाँ के आदिवासियों ने ही देश का आज़ादी का पहला बिगुल फूंका था। आज उन आदिवासियों का ये कसम है हम लोगों का कि इस कानून को यहाँ हम लोग लागू नहीं होने देंगे।
आज मैं कहना चाहूँगा उनके द्वारा जो मुस्लिम समुदाय को कहा जा रहा है कि उनका शरिया कानून है और वहाँ 3 तलाक की व्यवस्था है, कई शादियाँ करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा केंद्र सरकार को ये उनकी व्यवस्था है। अगर वहाँ त्रुटि है तो मुस्लिम समुदाय के कई अगुवा हैं, उन अगुवाओं के माध्यम से उसको बैठ के निदान करने का काम किया जाएगा। अगर मुस्लिम समुदाय के साथ साथ हिंदू समुदाय में भी इस तरह का अगर त्रुटि है तो हिंदू समुदाय के लोग उसको दूर करने का काम करेंगे। लेकिन ये साफ साफ है टारगेट किसी और को किया जा रहा है, जो यहाँ के पहले नागरिक है उनको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो इस कानून के बदौलत जो पहले हम लोगों ने नागालैंड में जो एक घटना को सुना था कि वहाँ विधानसभा को ही वहाँ के लोगों ने जलाने का काम किया था, कहीं ऐसा ना हो कि इस कानून के चलते आज वहाँ के जो जनता है उन लोगों ने वहाँ के एमपी और एमएलए को बताया है, बोला है कि अगर यहाँ आप लोग इसी कानून का समर्थन किए लागू हुआ तो एक एक विधायक और सांसद का घर को हम लोग जलाने का काम करेंगे। क्या ये झारखंड में भी सोच रहे हैं आप लोग ऐसा? बिल्कुल, अगर झारखंड के नेता भी मौन रहेंगे तो हम लोग भी इस तरह का काम करेंगे। जो यहाँ की जनता ने साबित किया है कि पूर्व में यहाँ रघुवर दास की सरकार थी जो भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन जब उससे लोग त्रस्त थे, कई तरह के कानूनों में संशोधन अध्यादेश रघुवर सरकार द्वारा लाया गया, सारे जनता नाराज होने के बाद उन लोगों ने फैसला किया कि यहाँ से इस सरकार को चेंज करना चाहिए और जिसके कारण सत्ता परिवर्तन हुआ। और आज कहीं ना कहीं यहाँ यूपीए की सरकार है, अगर इस सरकार के द्वारा भी आदिवासियों का संरक्षण, संवर्धन और आरक्षण पे ध्यान नहीं दिया गया तो इसको भी सत्ता परिवर्तन किया जाएगा। कई लोग आज तीसरी मोर्चा की भी बात कर रहे हैं, अगर इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया तो सही में तीसरी मोर्चा भी यहाँ बनने की संभावना है। मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं सरना समाज का एक अगुवा हूँ। अगुवा होने के नाते तमाम नेताओं से भी उनको नसीहत देना चाहूँगा कि आप आदिवासी सीट से, आदिवासी आरक्षण से एमपी एमएलए बनते हो, राज्यसभा सांसद बनते हो तो आप यहाँ का आदिवासियों का तमाम चीज़ों का ख्याल आपको करना होगा। चाहे आपका कस्टम सिस्टम हो, कस्टमरी लॉ हो, रूढ़ी प्रथा हो, चाहे उनकी कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। आज कई जगह हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। झारखंड प्रदेश में झारखंड सरकार जब घोषणा किया है कि यहाँ के आदिवासियों को, चाहे यहाँ के कई जनजातियों का जो अलग अलग धार्मिक व्यवस्थाओं के तहत सरना है, मसना है, अखड़ा है, इसका सुंदरीकरण होगा, चार दीवारी होगा, लेकिन कई जगह सर्वे के बाद में वहाँ लोग लड़ाई कर रहे हैं। इस जगह पे मैं सरकार को अपना हस्तक्षेप करने की अपील करता हूँ ताकि यहाँ का जितनी व्यवस्थाएं हैं आदिवासियों को, अगर इसको हम लोग नहीं बचाएंगे तो आदिवासी कहलाने लायक भी नहीं रहेंगे। आज तो सड़क में है, इसके बाद आगे क्या प्लानिंग है, आगे कैसा आप लोग का विरोध रहेगा? बिल्कुल, आज हम लोगों ने अल्बर्ट एक्का चौक में विरोध प्रदर्शन किया है। अगर सरकार नहीं चाहती केंद्र सरकार तो हम लोग राजभवन में हजारों की संख्या में धरना देने का काम करेंगे, वहाँ भी नहीं बनेगा। हम लोग बड़ा रैली, चूँकि ये भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे और सरकार को यूसीसी कानून को निरस्त करने का अपील करेंगे। नहीं बनेगा तो जैसा जलता है जलाने का भी काम करेंगे हम लोग। बिल्कुल, लगातार समाज के कई अगुवा, युवा पीढ़ी, महिलाएं, लड़कियां लगातार विरोध कर रही और कह रही है कि फ़िलहाल आदिवासी समाज को यूसीसी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज 5वीं अनुसूची हो या फिर कह लें इनका कस्टमरी लॉ हो या सरना धर्म कोड की बात हो, सभी चीज़ों में ये चीज़ प्रभावित करेगा। यूसीसी आएगा तो प्रभावित होगा। आज अल्बर्ट एक्का चौक पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसके बाद की प्लानिंग भी ये बता रहे हैं। हम लगातार यूसीसी से जुड़े विरोध की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम तक जुड़े रहिए। अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।